हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा रहता है, जो कि एक आपको दिखा रहा हूँ कि यानी फील्ड में आवाज थोड़ा सा मतलब आवाज हवा ज्यादा होने के कारण खरखर की आ रही होगी, लेकिन आपको मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके ऊपर बताता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा रहता है। तो सबसे फ्रेंड पहले आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर जो जो लिखा रहता है उसको मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। देखिए वेब नेम कंपनी का ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइप लिखा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लिखा है ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है 1976 का लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले केवीए में लिखा हुआ है। देखिए इसकी रेटिंग होती है, पूरे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है ये केवीए में होती है। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर ये 1000 केवीए का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज पे काम करता है। ये जो दिख रहा है, ये जो पूरा ट्रांसफार्मर है 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। और यहाँ पे देखिए 3 फेज लिखा हुआ है, यानी ये 3 फेज पे काम करेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये इम्पीडेंस लिखा हुआ है, यानी इम्पीडेंस कितना लिखा हुआ है 5.6%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पे होगा तो उसका ये 5.6% ड्रॉप इसमें आएगा। ये इम्पीडेंस का मतलब ये होगा। और यहाँ पे देखिए सिस्टम हाईएस्ट वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, ये 12 केवी लिखा हुआ है। जो कि इसका जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितने का है, 1000 केवी का रेटिंग है, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज रहेगा वो 12 केवी रहेगा, ठीक है। और यहाँ का देखिए 12/6 केवी लिखा हुआ है, यानी 0.6 का मतलब ये होता है कि एलटी केवी एलटी वोल्टेज को बता रहा है। लेकिन केवी में यहाँ पे यदि हम करेंगे तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइमरी जो वोल्टेज है 1012 केवी का है। और जो इसका एलवी वोल्टेज यानी एलटी वोल्टेज है 660 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कूलिंग लिखा हुआ है। ये कूलिंग यानी कूलिंग कौन सा है, ONAM यानी ओनन ओनन टाइप का कूलिंग है। कूलिंग 4 प्रकार का होता है, उसमें से ओनन यानी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, इसका फुल फॉर्म होता है। और मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर ये 55 डिग्री सेल्सियस जो है। और यहाँ पे इंसुलेशन क्लास यानी इंसुलेशन क्लास ये कौन सा है, ये टाइप का है। ये 7 टाइप का इंसुलेशन क्लास है जो कि स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा होगा, तो आप देख लीजिए, नहीं जानते हैं तो उसमें से एक क्लास का है। और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए इसका मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट ड्यूरेशन जो इसमें रहेगा यानी 5 सेकंड के रहेगा, ठीक है। और इसका वेट कितना है, टोटल ओवरऑल वेट कितना है 5330 केजी का टोटल है। और इसके अंदर ऑयल कितना है, यानी 1180 केजी का ऑयल है। यदि उसको वॉल्यूम ऑफ यानी ऑयल तो 1310 लीटर का इसके अंदर ऑयल है, ठीक है। और एक्चुअल पार्ट केजी जो अपना इसके अंदर जितने भी पार्ट लगे हुए उसका जो एक्चुअल केजी कितना है यानी 2500 केजी का है, ठीक है। और फ्रेंड ये जो आपको दिख रहा है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम किसको डिनोट करता है, ये डायग्राम आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी वाइंडिंग को यानी प्राइमरी साइड को यानी एचवी साइड को डिनोट करता है। देखिए यूडब्ल्यू यानी कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्राइमरी साइड है। और सेकेंडरी साइड इसका कौन सा हो गया, जो एलवी साइड जिसको बोलते हैं। तो उस उधर साइड देखिए इधर भी यूडब्ल्यू लिखा हुआ है लेकिन कैपिटल लेटर में, और इसके इधर देखिए छोटा अक्षर में लिखा हुआ है यानी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी ये सेकेंडरी साइड है यूडब्ल्यू। और इसके साइड में जो दिख रहा है ये न्यूट्रल का होता है। और इसके नीचे देखिए ग्रुप का जो इसके अंदर आता है ग्रुप कौन सा है, DY11। ये DY11 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे न्यूट्रल है, इसके लिए यहाँ पे 11 है, DYN11 वाला आ गया। फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस माइनस यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वायरिंग डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो वायरिंग डायग्राम दिखा रहा है यानी प्राइमरी साइड डेल्टा है और सेकेंडरी साइड इसका ये यानी स्टार में कनेक्शन है। वोल्टेज न्यूट्रल हमको कहाँ से मिलेगा, ये स्टार पॉइंट से न्यूट्रल हमको मिलता है। और यहाँ पे इसका टैप पोजीशन होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में टैप पोजीशन 2 टाइप का होता है, एक ऑन लोड टैप चेंजर होता है, एक ऑफ लोड टैप चेंजर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये जो पोजीशन को डिनोट करता है, यहाँ पे वोल्टेज को डिनोट करता है, और ये जो दिख रहा है आपको एम्पियर का डिनोट कर रहा है। ये एचवी साइड की बात हो रही है, प्राइमरी साइड इधर है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज इधर हो गया, सॉरी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इधर हो गया, और ये सेकेंडरी साइड का करंट इधर हो गया। यहाँ पे देखिए पोजीशन अपना कितने का है, ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो एक के भी है, 1000 केवीए का है, लेकिन इसमें इनपुट वोल्टेज कितना है
यानी 12 केवी का, लेकिन ये काम कितना पे करेगा, यानी 12 केवी तक ये काम कर सकता है। इसलिए अपना क्या है 11 केवी का है, इसके अंदर इनपुट पावर आया है, इनपुट वोल्टेज जो है 11 केवी का आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोजीशन 1 पे रहेगा तो 11,550 वोल्ट मिलेगा, और पोजीशन 2 पे रहेगा तो 11,275 वोल्टेज आएगा, और पोजीशन 3 पे रहेगा तो 11,000 अपना, जिसको हम 11 केवी बोलते हैं। तो 11 केवी पे ही अपना काम करता है। तो 11 केवी यदि वोल्टेज आएगा तो उसका एम्पियर कितना होगा, यानी 52.5 एम्पियर होगा। ठीक है, ये प्राइमरी साइड हो गया। तो देखिए हमारा टैप पोजीशन यदि 3 पे रहेगा तो 11 केवी रहेगा तो 52.5 एम्पियर होगा, और वही यदि सेकेंडरी साइड यदि हम देखें तो 433 वोल्टेज होगा, लेकिन जो सेकेंडरी साइड करंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, 1333 हो जाएगा। तभी 1333 ये कैसे आ गया ये आपको नहीं पता है, तो क्या कीजिएगा, जितना केवीए का रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, सपोज 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उसमें आप क्या करेंगे, यदि प्राइमरी का निकालना है तो 19.052 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला करंट आ जाएगा। यदि आपको सेकेंडरी का निकालना है तो ये जो 1000 दिख रहा है, 1000 केवीए को 0.749 से यदि डिवाइड करेंगे तो आपको एलटी करंट आपको मिल जाएगा, यानी सेकेंडरी साइड का करंट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट रहता है इसके ऊपर कुछ यही डिटेल दिया रहता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।